How are you? I think all are good. So let's start new video. NPO वाला लेसन हमने स्टार्ट कर रखा था और आई थिंक उसकी जो कंप्लीट्स है वो हमने जो एंट्रीज समझ ली थी कि कहाँ किसकी एंट्री कहाँ पर करनी है। लेकिन जो हमारा सब्सक्रिप्शन है या फिर हमारा कोई भी एक्सपेंसेस है, जब उसकी प्रीवियस से रिलेटेड या फिर करंट से रिलेटेड कुछ आइटम दे दी जाती है एडिशन में, तो स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज और इसी टाइप के क्वेश्चंस जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। जैसे कि अब की बार स्टेट में आया हुआ था सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालना, और नेक्स्ट ईयर भी हमारा जो है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ही आया हुआ था। तो जरूरी नहीं है इस साल भी हमारा सब्सक्रिप्शन का ही हो स्क्रीनिंग में, या फिर हमारा रेंट का भी आ सकता है। तो दोनों ही को हम लेके चलेंगे कि अगर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री दी होगी तो उनको कैसे निकालेंगे, और कोई भी एक्सपेंसेस जैसे हमने यहाँ पे रेंट ले लिया, ठीक है, सैलरी भी आ सकती है उसकी जगह पे या कोई अदर एक्सपेंसेस भी आ सकता है, तो उनकी एडजस्टमेंट एंट्री हम कैसे करेंगे एनपीओ की एंट्री करते समय। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं सब्सक्रिप्शन। तो देखो ये तो आपको पता ही है कि जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट होता है वो हमारा जाता है किसके अंदर, क्यों? क्योंकि ये रिवेन्यू नेचर की इनकम होती है, तो किस किस के अंदर जाएगा? बैलेंस शीट में तो जाएगा नहीं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में हर एक आइटम जाती है, ठीक है, जो कि हमारी कैश पेमेंट से रिलेटेड होती है या फिर कैश रिसीव होता है, ठीक है। तो ये हमारा उन दोनों में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन दिक्कत कब आती है? जब हमें आउटस्टैंडिंग या फिर एडवांस वाली आइटम दे दी जाए। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो हमारा सब्सक्रिप्शन दे रखा है 2,50,000, तो पहले हम लेके चलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हमारा है 215 31 मार्च 2020, ठीक है, ये अमाउंट हमारा सब्सक्रिप्शन का है। और हमें दे दिया 31 मार्च या फिर ये ले लो 1 अप्रैल 2020, हमारा क्या था? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था हमारा 10,000 रुपये, ठीक है। और इसके साथ दे दिया 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमारा है 20,000। और इसके साथ ही हमारा 1 अप्रैल 2020 को एडवांस पेड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, मान लो 15,000। और आउटस्टैंडिंग तो लिख दिया था, एडवांस पेड इन सब्सक्रिप्शन हमारा है 25,000 रुपये, ठीक है। तो अब इनकी अगर ये अकेला दे रखा है तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं, बट जब इस तरह से दिया हुआ होता है तब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसकी एंट्री कैसे करें। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान से समझाएंगे, बिल्कुल ही सिंपल वे से, बस समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, बिल्कुल आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन है हमारा 1 अप्रैल 2020 को हमें 15,000 क्या है मिल गए। एडवांस पिछले साल मिले थे, लेकिन हमें क्या करना है? करंट का लेकर चलना है। तो इसका मतलब ये अब क्या हो गए? करंट से रिलेटेड हो गए, तो ये क्या होंगे? ऐड होंगे। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 10,000, यानी कि इनका जो प्रॉफिट है हम ले चुके हैं, ठीक है, ये उस टाइम ऐड हो चुके हैं, तो अब क्या होंगे? ये माइनस होंगे। किस ईयर के? प्रीवियस ईयर के। और ये है हमारे करंट ईयर से रिलेटेड। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि ये 20,000 इस ईयर से रिलेटेड है, तो ये हमारे क्या होंगे? ऐड होंगे। और एडवांस हैं जो, ये क्या है? ये इस ईयर से नहीं थे, हमें क्या मिले हैं? एडवांस में मिल गए हैं, ठीक है। तो हमने ये क्या कर दिए थे? ऐड कर दिए थे। इनको क्या करेंगे?
लेस करेंगे। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पर हमें डाटा रखना है सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड, प्रीवियस का या नेक्स्ट ईयर का हम यहाँ पे नहीं लेंगे। और इसीलिए जो कि हमारा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो इस ईयर से रिलेटेड है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा 15,000 हमारा क्या होगा, माइनस 10,000 हमारा प्लस। ये आइटम लिख लेना, ठीक है? यहाँ पे लिखना है आपको कि ये किसका था, 15,000 प्रीवियस ईयर का एडवांस, ठीक है? ये क्या है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो हमारा इस पर क्या इफेक्ट पड़ा, 5,000 का, तो 2,45,000 हमारा रह गया। अब इसमें एडजस्ट और क्या करेंगे, 31 मार्च 2020 वाले आइटम्स, यानी कि हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 20,000। क्यों? क्योंकि ये इसी ईयर से रिलेटेड है, इसीलिए इसको ऐड कर रहे हैं। और पेड इन एडवांस साफ लिखा हुआ है कि एडवांस, यानी कि हमने तो एडवांस में पे कर दिया लेकिन इसका बेनिफिट अभी तक नहीं लिया है। तो जब बेनिफिट लेंगे तभी इसको ऐड करेंगे, इसीलिए अब इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो पता चल गया होगा आपको कि इनके पीछे क्या वजह है, क्यों ये लेस किए जाते हैं और ये क्यों ऐड किए जाते हैं। तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पर भी 5,000 माइनस, यानी कि 240,000 हमारा क्या आ गया, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ गया। इससे रिलेटेड ये अमाउंट हमारा किस में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड में जाएगा। और हमारा जो ये दोनों है ये किस में दिखाएंगे हम, जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें शो होंगे। जो हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि इसका बेनिफिट अभी तक हमने नहीं लिया था। तो करंट ओपनिंग बैलेंस शीट में ये हमारी लायबिलिटीज है और ये हमारी क्या है, एसेट्स। और ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो होगी एसेट साइड में और ये होगी लायबिलिटी साइड में। इसमें स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, हमें शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये हमारी क्या है, लायबिलिटीज है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना कि जो सब्सक्रिप्शन होती है ये हमारी इनकम है, और जो रेंट और सैलरी में पे करनी होती थी वो हमारी एक्सपेंसेस थी। इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग सैलरी या रेंट वगैरह था उसको किस में शो करते थे, हमेशा अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शो करते थे। और एसेट्स में किसको, प्रीपेड एडवांस को, कि भैया तो हमारी एसेट्स हो गई। लेकिन इसमें उल्टा होता है, क्योंकि ये इनकम का केस है और वो हमारा केस किसका था, एक्सपेंसेस का था, उसको भी समझते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो प्रीवियस ईयर का एडवांस होता है वो माइनस क्यू होता है और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो प्लस क्यू होता है। अब रेंट या फिर सैलरी की कुछ भी आ जाए, कोई भी एक्सपेंसेस का नाम आ जाए, उसको लेकर चलेंगे। यहाँ पर हम रेंट को लेकर चल रहे हैं, तो मान लो हमारा जो रेंट है वो दे रखा है 15,000, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा 5,000 और प्रीपेड रेंट है 2,000। तो इनकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होंगे, बिल्कुल सिंपल, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। भैया एक्सपेंसेस है 15,000 है, अब आउटस्टैंडिंग रेंट रहता है, ये क्या होगा, हमारा ऐड होगा। और प्रीपेड रेंट जिसका बेनिफिट अभी तक हमने नहीं लिया है लेकिन हमने क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारा 15,000 में 3,000 हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 18,000 का टोटल रेंट आएगा। और जो आउटस्टैंडिंग रेंट है इसको हम कहाँ शो करेंगे, इसको शो करेंगे हम लायबिलिटी साइड में।
और जो प्रीपेड रेंट है इसको शो करेंगे हम किस साइड, एसेट साइड में, ठीक है। ये वैसे ही चलेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस है और सब्सक्रिप्शन हमारी क्या है, इनकम है, इसीलिए उसका उल्टा होता है। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें रेंट की एडजस्टमेंट करनी है या फिर सैलरी की एडजस्टमेंट करनी है और सब्सक्रिप्शन की किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है। वैसे इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन की है, लेकिन ये तो आप करते ही आ रहे हो, हर एक में यही करते आ रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए सब्सक्रिप्शन की ही दी जाती है मोस्टली केस में। बट अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए तो ये गलती नहीं होगी, इसलिए हमने ये भी करवा दी है। आज आपका जो लेसन है एनपीओ वाला वो हो चुका है कंप्लीट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है या फिर आप चाहते हो कि आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपकी क्वेरी होगी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर जहां से समझ में नहीं आई तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।